और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई चक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है महाराज, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है, फिर स्मरण। अब वो निकले नहीं, क्या करे? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहाँ के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता वो। अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, चले गया होगा, उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही भज पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है, पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया
ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया। एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगत जननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां काल रात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी, तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह।
अब तेरे से बनता नहीं। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए हैं, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए हैं, पर मां कोई कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना, बहुत आते हैं महाराज। यहाँ पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है, एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा है, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहाँ आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्मरण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो, बस यही है। अरे जाने दो, एक कथा बड़ी सुंदर है, ये तो सावित्री की कथा चल रही है, एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में 2 दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे, बावरे मतलब पगले, और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। 2 दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए, महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही। सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे,
बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी, भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पांव में छाले अलग आ गए, पैदल चलते 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 यहाँ तक पहुंचा हूं और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा, ऊपर से वो जल का पात्र अंदर नहीं जानते, अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं, अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करें। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा, ओ महाकाल राजा मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल चल के खून निकल रहा है। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाए। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई, उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे मेरा बाबा, मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा, नहाएगा, फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाएगा। पुकारता रहा। अब देखो जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की दो टहनी पर, और ये अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई? देवाधिदेव महादेव को। वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है, और बेचारी बहुत सारी जीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है। कहां? खूब सब टाई माई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के, देखो कमलेश का। बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करे। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा, पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त, ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां छिपरा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता है। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी
शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं, वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प, लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन श्रवण, उनका साथ होता है। धन्यवाद दीजिए। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, माँ की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं
जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने पहुंच जाते हैं। लोग कहते महाराज ये के कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं, मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से हटना, हट, दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले, जब मेरे पास आई है क्यों इन चक्कर में पड़ी है, तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए, अब अड़ोसी पड़ोसी इधर वाल जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका, फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा, ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में। फिर सोचा अब कहाँ लेके जाऊं, नहीं उठूं। बहुत परीक्षा लेता है मेरा बाबा। सब मंदिरों में शंकर जी हालाजूर बैठे, जाते सी पानी चढ़ा, यहाँ उल्टा, पहले ढूंढो फिर पानी ला, पहले ढूंढो। और मुझे जरूरी काम भोला, और ढूंढा देश तमाम भोला, सब तो हाँ मिलेगा काम, और एक जरूरी काम भोला। ढूंढ, फिर ढूंढने के बाद बैठे और दिल लगाकर रखा, पूजन किया, अर्चना करी, और इतनी देर में दिया लगा के रखा था और हवा चली, फिर वो दिए को बचा भगवान। शिव पुराण बड़ा सुंदर कहती है, मंदिर में गए हो ना, एक बार दिया लगा दिया ना, बत्ती में दीप लग गया ना, और उसके बाद तुम अर्चना करने बैठ गए ना,
फिर वो दिया अगर मान लो तुम्हारी भक्ति में बार बार हवा चल रही है, वो ठंडा हो रहा है, खुले में बैठे हो ना, घर में होते तो ढक लेते, पर खुले में बैठे हो तो वो स्वीकार कर लेता है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी वो स्वीकार कर लेती।